धोरों की धरती पर एक बार फिर टिड्डी दल को लेकर खतरा मंडराने लगा है। ये तस्वीरें राजस्थान के जालौर जिले की, जहाँ सरसों की फसल को टिड्डी दल चट कर रहा है। साल 2019, हर न्यूज चैनल के मुंह पर सिर्फ एक ही नाम था, टिड्डी दल, टिड्डी दल। आए दिन देश के अलग अलग राज्यों से कई खबरें सामने आती। कहीं इनकी वजह से पूरी फसल चौपट हो गई, तो कहीं थोड़ी बची भी, पर वो किसी काम की नहीं रही। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी, सब अपनी फसलों को बचाने में लगे हुए थे। करोड़ों की सेना ने देखते ही देखते लाखों लोगों से उनकी सारी खुशियां छीन ली। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रोते बिलखते चेहरे थे, जो सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे कि अब हमारा क्या होगा। टिड्डियों की इस मार से पार पाने में भारत को अच्छा खासा समय लगा, पर सवाल सामने ये खड़ा हुआ कि आखिर इतनी बड़ी तबाही हुई तो हुई कैसे, और क्या अगर ऐसा फिर से हुआ तो क्या अपनी फसलों को बचा पाएंगे। सवाल जायज़ था और जवाब जानना ज़रूरी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और ढूंढते हैं अपने सवालों के जवाबों को। इन सब की शुरुआत होती है मई 2018 अरेबियन पेनिनसुला में आए एक भयानक चक्रवाती तूफान मेकुनु से, जिसने अरेबियन पेनिनसुला के आसपास भारी तबाही मचाई। तेज हवा के साथ हुई बारिश के कारण आसपास के इलाकों में छोटे छोटे लेक्स बन गए, जिसके कारण खतरनाक डेजर्ट लोकस्ट यानी रेगिस्तानी टिड्डियों के रहने व प्रजनन के लिए एक अनुकूलित वातावरण बन गया। और फिर क्या था, देखते ही देखते इन्हें 1 से 4 और 4 से 1000 होने में पल भर का भी समय नहीं लगा, और कुछ ही हफ्तों में करोड़ों की सेना तैयार हो गई, जिसने हर जगह अंधाधुंध तबाही मचाई। Massive swarms of locusts have just invaded in this area. They're just moving around. I could hear people screaming, banging and banging, trying to chase them away. But it won't make any difference. रिपोर्ट्स की माने तो पूर्वी अफ्रीका इस संकट का मुख्य केंद्र रहा, जहां तबाही मचाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हालात वहां इतने बदतर हो गए कि भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए, और कई प्रयासों के बावजूद भी वो इनसे छुटकारा पाने में विफल रहे। पर तबाही का ये मंजर यही नहीं रुका। यमन, ईरान व पाकिस्तान के रास्ते ये भारत की धरती तक भी पहुंचे, और फिर वहां भी उन्होंने ऐसी ही तबाही मचाई, जिसकी हालातों को हम सब ने अपनी आंखों से देखा। रिपोर्ट्स की माने तो इन टिड्डी दलों ने पूर्वी अफ्रीका, केनिया, युगांडा जैसे कुल 23 देशों को अपनी चपेट में लिया, और कुछ खास जगहें जैसे केनिया के 70 और इथोपिया, सोमालिया और भारत जैसे देशों के 25 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सब हैरान परेशान थे, किसी ने भी ऐसी तबाही सालों में कभी नहीं देखी थी। तबाही की इस मंजर को सब ने अपनी आंखों से देखा, और ये भी स्वीकार किया कि इन सब की मुख्य वजह जलवायु परिवर्तन है। अचानक से तापमान में आए उतार चढ़ाव के कारण ही इनके लिए अनुकूलित वातावरण बन पाया, और इतनी बड़ी सेना उन्होंने बना ली। विशेषज्ञों को अब ये डर सताने लगा है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो टिड्डियों के झुंड आम हो जाएंगे, और बर्बादी का खेल यूं ही चलता रहेगा। भले ही विश्व में टिड्डियों की कई प्रजातियां हैं, पर भारत की धरती पर राज सिर्फ 4 टिड्डियों का चलता है। पहला है डेजर्ट लोकस्ट यानी रेगिस्तानी टिड्डियां, दूसरा माइग्रेटरी लोकस्ट प्रवासी टिड्डियां, तीसरा बॉम्बे लोकस्ट एंड चौथा ट्री लोकस्ट यानी वृक्ष टिड्डियां। भारत की धरती पर ये 4 टिड्डियां हैं जो मुख्यतः पाई जाती हैं। पर टिड्डी की एक स्पीसीज जिसने भारत के साथ साथ पूरे विश्व के नाक में दम कर रखा है और बर्बादी के सारे खिताब अपने नाम कर रखे हैं, वो है डेजर्ट लोकस्ट यानी रेगिस्तानी टिड्डियां। इनका एक झुंड एक दिन में 90 मील यानी लगभग 145 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है, और इनके झुंड को कोई आम झुंड समझने की गलती बिल्कुल ना करें। इनके एक झुंड में 80 मिलियन यानी 8 करोड़ से भी ज़्यादा टिड्डे हो सकते हैं, जिनके अगर एक दिन के खाने का हिसाब लगाया जाए तो वो एक दिन में लगभग 35,000 लोग के बराबर खाना चट कर जाएंगे। लगभग 35,000 लोग के बराबर। सोचिए, सिर्फ एक दिन में भोजन की इतनी खपत करने वाले ये टिड्डे अगर किसी देश में कुछ हफ्तों के लिए रुक गए तो उस देश का आखिर क्या होगा। इसी वजह से तो जब ये टिड्डे पाकिस्तान के रास्ते भारत की धरती में घुसे तो जिन जिन स्थानों से ये गुजरे वहाँ फसलों को नामो निशान तक नहीं रहा। रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान व गुजरात के कई जिलों में टिड्डी दलों ने भयानक तबाही मचाई, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। कई हेक्टेयर फसलें चौपट हो गई। साथ साथ शहरों में भी इनका हमला जारी रहा। क्या शहर क्या गांव, जहां से भी गुजरे वहां ये अपनी बर्बादी की सौगात ले गए और सबको बताया कि आखिर ये छोटे जीव कर क्या सकते हैं। टिड्डियों के खात्मे के लिए पानी के टैंकर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दवा के छिड़काव के लिए तैयार खड़ी है। जालौन, बांदा, चित्रकूट, महोबा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।
तबाही के मंजर को ध्यान में रखते हुए जिन क्षेत्रों को टिड्डी दलों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, वहां की सरकारों ने जनता का भरपूर सहयोग किया। कीटनाशकों से लेकर के आर्थिक मदद देने के मोर्चे को संभालने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे हालातों में सुधार हुए और समय के साथ इन पर काबू पा लिया गया। ये तो रहा हमारे पहले सवाल का जवाब कि आखिर इतनी बड़ी तबाही का कारण क्या रहा। पर क्या हो अगर ऐसा फिर से हो, टिड्डियों के ये दल फिर से अगर भारत की धरती पर हमला करते हैं तो क्या आप अपनी फसलों को बचा पाएंगे? जवाब है हाँ, अगर समय रहते आपने इन टिप्स को सही से फॉलो किया तो। पहला है टाइम मिट्टी की जुताई। टिड्डी मादाएं अपने अंडे जमीन के अंदर देना पसंद करती है ताकि जब तक उनके बच्चे बड़े न हो जाएं तब तक वहां वो सुरक्षित रहे। तो सदैव इस बात का ध्यान रखें कि हर फसल के अंतराल पर खेतों की अच्छी से जुताई की जाए ताकि उनके बच्चे कभी बड़े ही ना हो सके और आपकी फसलों को कभी बर्बाद ही ना कर सके। दूसरा, आटे की मार। कौन जानता कि हमारे रसोई घर में पाया जाना सिंपल सा आटा टिड्डों की जान तक ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर टिड्डे गलती से भी आटा खा ले तो आटा उनके मुंह में जाकर के गोंद की तरह चिपक जाएगा और जम जाएगा। लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए भूख के कारण उनकी मौत हो जाएगी। इसे अप्लाई करना बहुत ही आसान है, बस आटे को अपने पौधों पर छिड़को और कुछ समय का इंतजार करो। ये एक गैर विषैला विकल्प है जो कि आपके पौधों को भी बचाएगा और नेचर को भी। तीसरा है पक्षियों से मत। मुर्गियाँ टिड्डों का शिकार करके उन्हें खाना पसंद करती है। अगर आप सावधानी पूर्वक बाड़ बनाएं तो आप टिड्डियों का खात्मा तो करेंगे ही, साथ साथ आपको ढेर सारे अंडे मिल जाएंगे। यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में इसी तरह के एक मेथड को यूज करके टिड्डियों से राहत पाई गई थी, जहां टिड्डियों के बदले पैसे देने की स्कीम चलाई गई, जिससे लोगों को तो फायदा हुआ ही, साथ साथ टिड्डियों से छुटकारा भी मिला। चौथा है नेचुरल फर्टिलाइजर। नीम का तेल एक सेफ नेचुरल फर्टिलाइजर है जो कि आपके पौधों को टिड्डों के साथ साथ कीड़ों से भी बहुत आसानी से बचा सकता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये मिलती भी हर जगह है। सो आप इस नेचुरल फर्टिलाइजर को जरूर ट्राई करें और रिजल्ट अपनी आंखों से देखें। पांचवा है लहसुन या गर्म मिर्च का स्प्रे। टिड्डों को लहसुन और तीखी मिर्च का स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। अगर आप अपनी फसलों पर इनका छिड़काव करते हैं तो टिड्डे आपके पौधों से दूर रहेंगे और आपकी फसलें बची रह जाएगी। छठा है तेज आवाज। बर्तनों व ड्रमों के माध्यम से तेज शोर करके आप अपनी फसलों को इन टिड्डों से बचा सकते हैं। सो दोस्तों, यही थे हमारे वो कुछ खास टिप्स जिसको अप्लाई करके आप अपनी फसलों को टिड्डों के शुरुआती हमलों से बहुत आसानी से बचा सकते हैं। पर अगर अचानक से करोड़ों की सेना आपकी फसलों पर हमला कर दे तो बिना किसी बड़े संसाधनों की मदद के ये कार्य थोड़ा मुश्किल होगा। पर हाँ, इतना जरूर है कि हमारे बताए गए टिप्स आपके फसलों के नुकसान में भारी कमी ला सकते हैं और फिर सरकारें तो हैं ही आपकी मदद के लिए। तो घबराए नहीं, अगर आप अपने लिए खड़े होंगे तो देश भी आपके लिए जरूर खड़ा होगा। सो इन्हीं बातों से हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आज की वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट करना ना भूलें ताकि हमें फीडबैक मिलता रहे। सो रखिए अपना ख्याल, टेक केयर एंड बाय बाय।